बचा हुआ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग का पार्ट 2 खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के मेथड पढ़ रहे थे। उसमें जो फिजिकल मेथड आता है उसके अंदर फर्स्ट आता है कॉन्डम, जिसको हिंदी में हम निरोध बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बाय मेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है? हमारा कॉन्डम्स, ठीक है। It prevents pregnancy by preventing the deposition of semen in vagina, ठीक है। The condom is fitted on the erect penis before intercourse। तो intercourse करने से पहले, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले जो इरेक्टेड पीनस होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये कॉन्डम वियर किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो भी सीमन या स्पर्म्स निकलते हैं पीनस में से मेन के थ्रू, तो वो फीमेल की वजाइना में एंटर नहीं होते, क्योंकि ये कॉन्डम एक बैरियर की तरह उन पर एक्ट करता है, ठीक है। फिर अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या है? इज़ ईजी टू यूज़ एंड ईजिली अवेलेबल। ईजी है यूज़ करना, जस्ट आपको उसके ऊपर वियर अप करना है, ठीक है। और ईजिली अवेलेबल, किसी भी केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल हो जाता है। दे आर चीप, सस्ते होते हैं, एंड नो मेडिकल सुपरविजन रिक्वायर्ड। और इसके लिए आपको कोई मेडिकल सुपरविजन की या किसी डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए। यूज़ टू प्रोटेक्ट STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, मतलब जो सेक्शुअल इंटरकोर्स से बीमारियाँ फैलती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। लाइट होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, और डिस्पोज ऑफ हम इनको ईजिली कर सकते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस के कि क्या क्या इनकी कमियां हैं इनके अंदर। मे स्लिप ऑफ और टीयर ड्यूरिंग कोइटस। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस क्या होता है? जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हो उस टाइम ये तो स्लिप भी हो सकता है और टीयर अप मतलब फट भी सकता है, ठीक है। मे इंटरफेयर द सेक्शुअल इंजॉयमेंट और ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो सेक्शुअल इंजॉयमेंट के साथ भी ये थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट मतलब 100% यू कैन नॉट बी श्योर। आप श्योर नहीं हो सकते कि आपने कॉन्डम यूज़ करा है तो अब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज़ यूज ओनली वंस अ टाइम। एक कॉन्डम आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हो, उसे दोबारा यूज़ करोगे तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, दोबारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। पॉसिबल टू बर्स्ट द कॉन्डम, कॉन्डम वही टीयर अप या बर्स्ट होने के चांसेस हैं। मैनी मैन डू नॉट यूज़ देम रेगुलरली एंड केयरफुली। और काफ़ी मैन ऐसे हैं जो उनको रेगुलरली और केयरफुली यूज़ नहीं करते। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डायाफ्राम्स एंड कैप्स। ये भी हमारे फिजिकल बैरियर मेथड्स में आते हैं। दीज आर द वेजाइनल बैरियर्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक। अब ये कौन से वेजाइनल बैरियर? वो हमारे पेनिस का बैरियर थे, ये वेजाइना के बैरियर्स हैं, फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक के बने हुए हैं। दीज डिवाइसेस क्लोज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ वोम। जो ये वॉम्ब कौन सा है? वॉम्ब है यूट्रस, ठीक है। जो यूट्रस है उसकी ये एंट्रेंस को प्रिवेंट कर लेते हैं, उसके आगे ये अड़ जाते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इसको क्रॉस ना कर पाएँ, ठीक है। दीज आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना। इसको वजाइना में अंदर डाला जाता है। एंड आर फिक्स्ड ऑन द सर्विक्स। और सर्विक्स पे पहले वजाइना आती है, उसके बाद क्या आता है? सर्विक्स आता है ऊपर ऊपर, ठीक है, और उसके बाद यूट्रस आता है, ठीक है। तो ये क्या, वजाइना से इंसर्ट करके सर्विक्स के यहाँ फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है, बिफोर इंटरकोर्स। एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर नॉट लेस देन 6 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे रख सकते हो, ठीक है। आफ्टर द सेक्शुअल इंटरकोर्स आपको इसको निकालना है। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? दीज आर रिलायबल होते हैं ये, ठीक है। कोई ज़्यादा रिस्क, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सेक्सुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, और ईजी टू हैंडल होते हैं, और सस्ते भी होते हैं। ओके, अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ायदे नहीं है इसके? इनिशियली ट्रेनिंग बाय फिजिशियन इज़ नीडेड टू लर्न इंसर्शन ऑफ द डायफ्राम। स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर से कि कैसे इसको इंसर्ट करना है डायफ्राम को, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द साइज़ विच फिट्स द वुमेन वेल। अब हर वुमेन का साइज़ अलग अलग होता है, तो मतलब ये पता नहीं चलता है कि कौन सा नॉर्मली जो फीमेल्स है उनको कौन सा साइज़ आता है। ओके, इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू वॉश इट। धोने के लिए, सुखाने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसे बचाने के लिए केयरफुल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन सम केसेस डायफ्राम में बी पुश्ड अवे बाय द पीनस। और कुछ इंटरकोर्सेस में क्या होता है, पीनस की वजह से डायफ्राम को और अंदर पुश मतलब यूट्रस में चला जाता है कई बारी, ठीक है। सम वुमेन हैव एलर्जी टू डायफ्राम एंड कैप। और कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनको एलर्जी होती है इससे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन। क्या आता है? केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। द पर्पस ऑफ यूजिंग केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज टू स्टॉप द स्पर्म्स प्रोग्रेस कंप्लीटली और किल देम बिफोर एंटरिंग इनटू द यूट्रस इन द फीमेल, ठीक है। तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि मतलब कोई वो केमिकल निकालेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्पर्म्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे यूट्रस की तरफ, यहाँ उन्हें पहले ही मार देंगे ताकि वो यूट्रस में ना जा पाए और हेंस फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, ओके। अब है दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन स्पर्मिसाइड विच किल द स्पर्म। अब इनमें क्या है? स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड क्या होता है? साइड होता है किल करना, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्पर्म्स की। तो स्पर्म्स को किल करने का इनके पास एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या आ जाती है? हमारी फॉर्म टैबलेट्स आ जाती है। फॉर्म टैबलेट्स क्या होती है? इनको हम विजाइना में रखते हैं फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोइटिस के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले 5 मिनट इनको विजाइना में रखते हैं, ठीक है। एट बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये पिघल जाती है एंड एक फॉर्म प्रोड्यूस करती है जो कि बैरियर की तरह एक्ट करता है, वो स्पर्म को एंट्री नहीं करने देता यूट्रस में, ठीक है। फिर है पेस्ट्स एंड जेलीज। ये क्या होती हैं? दीज आर पुश्ड इनटू द वजाइना। इनको भी वजाइना में ही डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर। एक एप्लीकेटर की हेल्प से, जैसे कि जेली एप्लीकेटर हो गया, ठीक है, एक जेली की तरह लगाते हैं इसको। सफिशिएंट टाइम इज़ टू बी गिवन टू स्प्रेड द केमिकल ऑन द माउथ ऑफ द यूट्रस। और थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि ये पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाए यूट्रस के माउथ में, मतलब सर्विक्स में, ठीक है। और आते हैं सॉल्युबल टैबलेट्स आती हैं, यहाँ टैबलेट्स आएगा, ठीक है। दीज आर केप्ट इन टू द वजाइना। वजाइना में रख देते हैं 5 मिनट पहले ही इंटरकोइटस से, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पर ये भी मेल्ट हो जाती हैं और ये वही अच्छे से किल कर देती है स्पर्म्स को, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? तो ये इजी टू यूज़ है, सिंपल टू यूज़ है, मिल भी आसानी से जाते हैं और हम यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं, रिलायबल है, ठीक है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और इनका ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन भी है, मतलब मॉइस्ट रखते हैं उस जगह को, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं इनके अंदर? हाई फेलियर रेट है, ठीक है, ज़्यादा फेलियर होने के चांस है इनके। मस्ट बी यूज इमीडिएटली बिफोर इंटरकोर्स से जस्ट पहले ही इनको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो इचिंग मतलब खारिश, बर्निंग, जलने की और अनईजीनेस मतलब ईजीनेस नहीं रहती उनको लगा के, तो वो ऐसा देखने को पाया जाता है, ठीक है। सम पीपल डू नॉट लाइक परफ्यूम्स यूज इन पेस्ट एंड जेलीज। और कुछ को जो परफ्यूम्स इसमें यूज़ करे जाते हैं पेस्ट और जेलीज में वो नहीं पसंद आते, ठीक है। फॉर्म टैबलेट शुड बी चेक्ड बिफोर यूज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर। पहले उनको चेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, ठीक है। एक ही बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो सिंपल केमिकल बैरियर्स हैं वो रिलायबल नहीं है क्योंकि उनको फिजिकल बैरियर सच एज कॉन्डम्स और कैप्स इनके साथ ही यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट रिलायबल, ओके। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या फिर हम इन्हें इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUDs या IUCDs भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है जी। दीज आर द डिवाइसेस प्लेस्ड इन द यूट्रस। अब इंट्रा यूट्राइन है, नाम से पता लग रहा है, इंट्रा मतलब अंदर और यूट्रस के, तो इनको यूट्रस में डाला जाता है वुमेन के फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये हाईली रिलायबल होते हैं, मतलब ये काफ़ी सेफ मेथड होता है, ओके। दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस। ये चाहे ओवम जो है स्पर्म एंटर भी हो जाए, हमारा एग उससे फर्टिलाइज भी हो जाए, जो उसकी इम्प्लांटेशन है ये वो नहीं होने देते, ठीक है। अब वेरियस IUDs मतलब टाइप्स की बात हो रही है। टाइप्स में फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है लाइपस लूप, सेकंड जनरेशन का है कॉपर टी, नोवा टी एंड थर्ड जनरेशन का है प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो दे आर इनर्ट नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस। ये कैसे हैं? नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस हैं, मतलब इनमें कुछ ज़्यादा केमिकल्स या दवाइयाँ, ड्रग्स यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं या और कोई भी पॉलीमर है उनके ये बने होते हैं, ठीक है। दे अपीयर इन वेरियस शेप्स, साइजेस लाइक लूप, स्पाइरल, कॉयल, स्प्रिंग्स। ये अलग अलग साइजेस का होता है, अलग अलग शेप्स का होता है, जैसे कि लूप शेप का हो गया, ठीक है, कोई लूप शेप का हो गया, कोई स्पाइरल शेप का हो गया, ठीक है, कोई कॉयल शेप का हो गया, ओके, कोई स्प्रिंग शेप का हो गया, ऐसे ऐसे शेप के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लाइपस लूप सबसे कॉमनली यूज्ड डिवाइस है, इनका एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन IUD का, ठीक है। इट इज़ अ डबल S शेप डिवाइस। ये कैसे? डबल S शेप डिवाइस है,
ऐसा ऐसा सा ये डिवाइस है, ठीक है, जिसका नायलॉन थ्रेड इस पे अटैच होता है, एक नायलॉन थ्रेड इस पे क्या होता है, अटैच होता है। जो एस शेप लूप है वो लाइंड किससे होता है, बाय पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक मटेरियल। ये इस पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक मटेरियल का ये बना होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर इंसर्शन। इसको ये नहीं है कि आपको पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए। अ नायलॉन थ्रेड इज कनेक्टेड टू अदर एंड विच प्रोजेक्ट्स इनटू द वजाइना। तो जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, अगर जो नायलॉन थ्रेड है वो वजाइना में लटकना शुरू कर देता है, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ थ्रेड जब लटकने लग जाता है वजाइना में, तो एश्योर करता है कि लूप जो है वो प्रॉपर पोजीशन पर है, ठीक है। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं लाइपिस लूप के। सिंपल होता है, इजी होता है इंसर्ट करने के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर भी नहीं करता, सस्ता है, सेफ है, ठीक है। रिवर्सिबल मेथड, आप निकाल भी सकते हो एंड देन आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, 5-6 साल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या बेनिफिट इसके नहीं है। नीड्स अ ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है इंसर्ट करने के लिए। शुड बी रिप्लेस पीरियोडिकली। अब इन्होंने बोला कुछ लाइपिस लूप ऐसी हैं जिनको हर 2 साल बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड नीड्स एडिक्वेट फॉलोअप, और ये फॉलोअप करवाना पड़ता है बार बार, चेक कि ठीक पोजीशन पर है कि नहीं है, ठीक है। रेयरली इट कैन प्रोड्यूस कैंसर ऑफ यूट्रस। रेयर कंडीशंस में बहुत, जैसे लगा लो 10,000 में से कोई एक वुमेन ऐसी होगी जिसको ये क्या करते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं यूट्रस में, ठीक है।